सबसे पहले मेरी इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा है। सुनो, आज हम मिलकर एक दुआ मांगते हैं, एक ऐसी दुआ जो दो दिलों की भलाई के लिए है, जो सोचने वालों के हक में है, जो उन सब के लिए है जिनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। ऐ अल्लाह, तू दिलों के भेद जानने वाला है, तू सोचों का हाल देखने वाला है, तू उन रातों का गवाह है जिनमें तेरे बंदे किसी को याद करके तुझसे खैर मांगते हैं। जिन दो दिलों के दरमियान खामोश दुआएं चलती रहती हैं, खामोश यादें जुड़ती रहती हैं और जिनकी सोचें एक दूसरे के गिर्द घूमती रहती हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियां लिख दे। और अगर वो दोनों एक दूसरे के हक में नहीं तो उन्हें सब्र अता कर, अपनी रजा अता कर और उनके लिए उससे भी बेहतर वो लिख दे जो उनके दिल को मुतमईन कर दे और उनकी दुआ को रायगा ना जाने दे। ऐ अल्लाह, मोहब्बत को हलाल बना, मोहब्बत को आसान बना और मोहब्बत को रहमत बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या बता किसकी आमीन कबूल हो जाए। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, अल्लाह करे जहां भी हैं खुश हों, सलामत हों और अल्लाह आपके दिल की हर सच्ची दुआ पूरी करे। आमीन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबके दिलों में छुपा होता है मगर जबान पर कभी नहीं आता। कभी आपने सोचा है मैं इसके बारे में इतना क्यों सोचता हूँ? आखिर क्यों वो इंसान मेरी सोचों पर कब्जा कर लेता है? क्या वो भी मेरे बारे में सोचता है? क्या उसके दिल में भी कुछ चल रहा होता है? दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कोई भी इंसान किसी के बारे में रोज नहीं सोचता जब तक उनके अंदर भी कोई बड़ा अमल शुरू ना हो जाए। और रूहानियत कहती है इस कायनात में दो दिल यूं ही एक दूसरे की तरफ नहीं खिंचते, कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होता है उस इंसान के दिल में भी उसी वक्त। लिहाजा आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब आप मुसलसल किसी को सोचने लगते हैं तो उस शख्स के साथ 7 चीजें जरूर होती हैं। ये 7 बातें आपकी सोचों से जुड़ी हुई होती हैं। ये वो निशानियां हैं जिन्हें अक्सर लोग समझ नहीं पाते मगर ये हकीकत में बहुत गहरी होती हैं। बात नंबर 1, उसके दिल में बेचैनी शुरू हो जाती है। साइकोलॉजिकल कनेक्शन। दोस्तों, जब आपका दिल किसी को याद करता है तो उस शख्स की एनर्जी फील्ड भी हरकत में आती है। साइकोलॉजी के मुताबिक दिल से निकली हुई शदीद याद दूसरे दिल में बेचैनी की सूरत दाखिल होती है। वो अचानक खामोश हो जाता है, दिल घबराता है, जहन कहीं ठहरता नहीं, अंदर मौजूद नामालूम कैफियत उसे मुसलसल चुभती रहती है। वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या हुआ है, लेकिन हकीकत ये होती है कोई उसे शिद्दत से याद कर रहा होता है। इंट्यूटिव अवेयरनेस, दिल की खबर, इंट्यूशन। जब आपका दिल मुसलसल किसी का नाम लेता है तो उसका दिल भी आपकी तरफ एक इंट्यूशन डेवलप करता है। उसे लगता है कोई मुझे याद कर रहा है। दिल घबरा जाता है, नजर बार बार फोन पर जाती है, नींद कम या ज्यादा हो जाती है। दिल कहता है कोई है जो मुझे चाहता है। ये प्योर इंट्यूशन है जो सिर्फ उन रिश्तों में होती है जिनमें सच्चाई, पाकीज़गी और कुदरती कशिश होती है। बात नंबर 2, वो शख्स आपके नाम या आपसे मिलते जुलते निशानात देखने लगता है। ये बहुत बड़ा कायनाती सिग्नल है। जब आपकी तवज्जो किसी शख्स पर गहरी हो जाए तो दुनिया के निशानात भी उसकी तरफ उसे खींचने लगते हैं। उसका आपका नाम बार बार कहीं नजर आता है। आप जैसे अल्फाज, जुमले, चीजें उसके सामने आती हैं। वो जितना भागता है निशानियां उतनी ही बढ़ती हैं कि यूनिवर्स की वो सडल मूवमेंट है जिससे पता चलता है कि दोनों दिलों में एक जैसे अमल चल रहे हैं। पैरेलल थिंकिंग। साइंस कहती है टू इमोशनली कनेक्टेड पीपल ऑफन थिंक अबाउट ईच अदर एट द सेम टाइम। यानी जब आप उसे मिस करते हो उसी लम्हे वो भी आपके मुतालिक कोई सोच संभालता है। जब आप उसके बारे में दुआ मांगते हो उसके दिल में भी आपका जिक्र पैदा होता है। ये दिलों में चलने वाली खामोश मुवासलात है। बात नंबर 3, उसके अंदर भी खामोश याद जाग जाती है। दोस्तों, बाज लोग ज़बान से कुछ नहीं कहते मगर उनके दिल में शोर मच जाता है। जब आप किसी के बारे में देर तक सोचना शुरू कर दें तो ये दिल से निकलती एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में भी एक एहसास जगाती है
वो बेवजह आपको याद करने लगता है, बेवजह आपका ख्याल आता है। बात कुछ भी हो, जहन फौरन आप तक पहुंच जाता है, उसे समझ नहीं आता क्यों, लेकिन ये ताल्लुक दिलों के दरमियान ही चल रहा होता है। सबकॉन्शियस पुल, लाशऊरी कशिश। जब आपका दिल किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाए तो आपकी कॉन्शियसनेस उसकी सबकॉन्शियस माइंड को पुल करती है। नतीजा, वो अचानक आपका प्रोफाइल चेक करता है, वो आपकी कोई चीज याद करता है, वो किसी बहाने आपको मैसेज करना चाहता है, वो आपके नाम पर फौरी रिएक्ट करता है। ये सबकॉन्शियस अट्रैक्शन लूप है। बात नंबर 4, इसकी जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां आने लगती हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल इन्फ्लुएंस फ्रॉम डिस्टेंस, यानी एक इंसान दूसरे इंसान की सोचों से मुतासिर होने लगता है। उसके मिजाज में तब्दीली, फैसलों में नरमी, दिल में अजीब सी गहराई, इर्द गिर्द के माहौल से हटकर सोचना, माजी के लम्हात याद आना, ये सब अलामात बताती हैं वो भी बदल रहा है, ऐसे ही जैसे आप बदल रहे हैं। एनर्जी रेजोनेंस, तवानाई का इत्तिसाल। इंसान की सोच एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी छोड़ती है, और जब आप किसी के बारे में मुसलसल सोचते हो तो आप दोनों की इमोशनल फ्रीक्वेंसी मैच होना शुरू हो जाती है। वो इंसान आपको दूर बैठे महसूस करता है, कई बार ख्वाब में भी देख लेता है, या बगैर वजह उदास या खुश हो जाता है। ये साइंसी साबित शुदा फिनोमेना है जिसे रेजोनेंस थियरी कहते हैं। बात नंबर 5, उसे आपसे जुड़ी चीजें ज्यादा महसूस होने लगती हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। जब आपका दिल किसी को शिद्दत से पकड़ ले तो कायनात दोनों के दरमियान एहसासात का रास्ता खोल देती है। फिर क्या होता है? व्हेन आपकी आवाज याद आती है, व्हेन आपकी हंसी, आपके अल्फाज, आपके जुमले, व्हेन आपकी पसंद और आदतें, व्हेन पुराने लम्हे, ये सब उसके दिल में मौजों की तरह उठने लगते हैं। ये सिर्फ याद नहीं होती, ये कनेक्शन होता है। बात नंबर 6, वो रूहानी तौर पर आपकी तरफ खींचने लगता है। दो दिलों के दरमियान एक रूहानी पुल होता है जो सिर्फ मोहब्बत में फाल होता है। जब आपका दिल किसी के लिए बेकरार हो जाए तो उसके दिल में भी अजीब सी कशिश, आपकी तरफ एक खिंचाव, एक खामोश आवाज, एक अनदेखा ताल्लुक शुरू हो जाता है। कुछ लोग इसे टेलीपैथी कहते हैं, कुछ उसे सोल कनेक्शन और कुछ उसे रूहानी कुर्बत। बात नंबर 7, आपके बारे में सोचता नहीं लेकिन आपसे बच भी नहीं सकता। सबसे अहम, सबसे आखिरी और सबसे सच्ची निशानी, वो शख्स आपके बारे में सोचता हो जरूरी नहीं, लेकिन वो आपसे डिस्टेंस नहीं रख पाता, वो आपकी मौजूदगी को इग्नोर नहीं कर पाता, वो चाहकर भी आपको जहन से नहीं निकाल पाता, वो चाहकर भी आपके असर से आजाद नहीं होता। ये वो मुकाम है जहां साइकोलॉजी और रूहानियत दोनों कहती हैं कि दिलों में ताल्लुक जारी है, जो ताल्लुक सिर्फ आपका नहीं उसका भी है। दोस्तों, अगर किसी से इमोशनल डिस्टेंस बनाने की कोशिश और हर बार नाकामी जाहिर करती है कि इस रिश्ते में किसी न किसी तरह से जिद्दत बनी हुई है, तो समझ लीजिए, अगर किसी के बारे में सोचना आपकी आदत बन गया है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं सोच रहे, वो इंसान भी इस जज्बे के अंदर कहीं ना कहीं शामिल है। कोई सोच यूं ही बार बार नहीं आती, हर सोच के पीछे कोई जज्बाती, रूहानी या कायनाती अमल जरूर चल रहा होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।